आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कल मैं शिवांश के घर गई थी और मैंने वहाँ जाके प्रार्थना से बात की। मैंने उससे कहा कि उसका ये सो कॉल्ड पति जो कुछ भी कर रहा है ना, वो ना करे। इनफैक्ट प्रार्थना बहुत गलत कर रही है। एंड यू नो व्हाट आंटी, मैंने उसे क्या क्या नहीं सुनाया। मैंने उसे बहुत डराया धमकाया और वो मेरी बात चुपचाप खड़े होकर सुनती रही, क्योंकि उसको पता है कि वो गलत कर रही है। वो अलग बात है, उसने मुझे सॉरी नहीं बोला, बट इट्स ओके। लेकिन वो आगे से कुछ बोली भी नहीं, बिल्कुल चुप थी वो। आंटी वो क्या है ना, आप सब लोग मुझे मेरी फैमिली की तरह लगते हो। आप सब लोग तकलीफ में होते हो ना, तो मुझे आपसे ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं जितना कुछ कर सकती थी मैंने अपनी तरफ से किया। इनफैक्ट मैंने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए शिवांश अब यहाँ पे नहीं आएगा। वाह पायल वाह, मुसीबत के समय में तुम हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बन के आई हो। स्मिता भाभी, इसने हमारा कितना बड़ा काम कर दिया। Are you sure, पायल? तुमने कहा और वो लोग मान गए। Are you sure कि शिवांश नहीं आएगा? आंटी रिलैक्स, अब शिवांश यहाँ नहीं आएगा। अब अगर मेरी बातें उस प्रार्थना ने अपने सो कॉल्ड पति शिवांश से की होंगी, तो वो शिवांश तो शर्म से पानी पानी हो गया होगा। किस मुंह से आएगा वो यहाँ? आप रिलैक्स कीजिए, अब वो यहाँ पे नहीं आएगा। ये ढोल बाजे की आवाज कहाँ से आ रही है? ये लीजिए आपका इनाम। हाँ जी सर। अब आप सब अपने घर जाइए। ढोल भी बज गया, नगाड़े भी बज गए। अब मुहूर्त आ गया है आगे की रस्मों कस्मों का। मैं बिना वजह कुछ नहीं कहता, लेकिन जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। मैंने आप सबसे कहा था कि आपके पास 48 घंटे हैं। वेल, 11 बज चुके हैं, आपके 48 घंटे बीत चुके हैं। तो आप सब यहां क्या कर रहे हैं? आप सबने वो गाना तो सुना होगा ना, गजर ने किया है इशारा, घड़ी भर का है खेल सारा। लेकिन आप सबके पास एक दो घड़ी भी नहीं है। अभी इसी वक्त इस घर को खाली कीजिए, निकलिए यहां से, क्योंकि अब ये घर मेरा है। आप सब अपने आप यहां से जाएंगे या मुझे अपने आदमियों को बुलाना होगा आप सबको धक्के मार के यहां से निकालने के लिए। धक्के मारेगा? हाथ तो लगा के दिखा, तेरे हाथ तोड़ दूंगा। रौनक प्लीज काम डाउन। समझदार लड़की है, समझा रही है, समझ जाओ और थोड़े शांत हो जाओ, वरना मैं शांत नहीं रहूंगा। वैसे तुम किस बात पे इतने गुस्सा हो? तू पूछ रहा है कि मुझे गुस्सा किस बात का आ रहा है? तुम बच्चे हो बच्चे। नाउ बी क्वाइट। शिवांश रौनक जी को उकसा रहे हैं। शिवांश, मैं तुम्हारे घर गई थी तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तुम मुझे वहां नहीं मिले। तुम चाहते हो तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। सब कुछ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, सब कुछ, अगर तुम मानो तो। सही में क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको सच में इसके बारे में बात करनी है? स्मिता चुप क्यों हो? शिव कुछ पूछ रहा है, जवाब दो। ये मुझे कुरेद रही है। जानती है ये कि मैं अतीत की बातें सबके सामने यहाँ नहीं कर सकती। शांत हो जाइए। मैं तुम्हें, बुआ माँ और तान्या को यहाँ लाया था।
यहाँ रहने के लिए, क्योंकि अब ये घर हमारा है, हम यहीं रहेंगे। तो अब क्या करना है वो मेरा लुकआउट है। शिवांश, तुम अच्छे से जानते हो बेटा कि मैं ये सर मुझे बेटा मत बुलाइए। ओके सॉरी। शिवांश, तुम अच्छे से जानते हो कि घर हमारा है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस घर में रहता हूं। इनफैक्ट हम सब तुमसे बात करना चाहते हैं। स्मिता तुमसे बात करना चाहती है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं, बट प्रॉब्लम यह है कि तुम किसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा और फिर मैं कोई रास्ता, कोई रिश्ता नहीं निकलेगा। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप रौनक के घर में रहते हैं। आप स्मिता जवेरी के पति हैं, आप जवेरी खानदान से जुड़े हैं, तो इनकी वजह से आप भी बीच में फंस गए। एक की गलती की वजह से सजा सबके साथ साथ आपको भी भुगतनी पड़ेगी। शिवांश, आप चलिए। प्रार्थना, मैं इनसे बात कर रहा हूं। आप चलिए ना प्लीज। क्या बात है, ये पति पत्नी की जोड़ी कुछ ज्यादा ही नहीं जुड़ गई? एकदम आइडियल कपल लग रहे थे। एक पत्नी ने अपने पति का हाथ पकड़ा और ले गई। लगता है रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया। कोई रिश्ता नहीं है उन दोनों के बीच। शिवांश, देखिए मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि तुमने पहले भी मुझे टोका, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता। लेकिन अब बोल रहा हूं, बीच में मत आना। ऐसा नहीं है तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले आई, मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूं ये बोलने कि बीच में मत पड़ना। अब अगर तुमने मुझे टोका और मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, समझे? और हाँ, मैं सबके सामने तुमसे अच्छे से बात करूंगा, तुम्हें इज्जत दूंगा, तो उस इज्जत की इज्जत करना। शिवांश आज किसी की नहीं सुनेंगे। आज चुप करने आए हैं, करेंगे। आज इन्हें कोई नहीं रोक सकता। हे श्रीना जी, आज आपको ही संभालना है। वकील साहब, मुझे नहीं लगता ये लोग अपने आप जाएंगे। आप हमारे आदमियों को बुलाइए और उनसे कहिए यहाँ का सारा सामान समेट के बाहर फेंक दें। नो वेट, रुक जाइए, कोई जरूरत नहीं है, there's no need, क्योंकि ये अपना सामान खुद लेके जाएंगे। क्योंकि अब ये घर मेरा है, मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है, तो अब इनके पास बस दो रास्ते हैं। या तो ये चुपचाप अपनी इज्जत समेट के निकले या धक्के खा के निकले। अब आगे क्या करना है ये इनके हाथ में है। एक्सक्यूज मी मिस्टर कांति। अरे एडवोकेट मिस्टर परेश, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपको कॉल कर रहा था, आपने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। मिस्टर कांति, मैं आपका काम करने गया था, आपका काम मैंने कर दिया है। हो गया ना? हो गया। मिस्टर शिवांश रंधावा, फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, अब हम इसी घर में रहेंगे। मिस्टर कांति जवेरी, आपका लॉयर आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो केस जीत गया है और आप यहीं रहेंगे। ये क्या है? मुझे ये नहीं चाहिए। आप इसी वक्त इस घर से निकलिए। तुम हमें निकालोगे इस घर से? अब हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। पढ़ो इसे, कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स। कोर्ट ने जवेरीज को इस घर में रहने की परमिशन दे दी है और आप इन्हें घर से नहीं निकाल सकते। अब ये यहीं रहेंगे और ये जो पेपर्स है ना, ये कोर्ट के ऑर्डर्स है, इसे मानना पड़ेगा और अगर नहीं मानेंगे तो कोर्ट की मानहानि होगी।